नमस्कार नेपाली मित्रों। उत्तराखंड में नेपाली भाषा चलाने के लिए नरेंद्र सिंह नेगी क्या कह रहे हैं ये सुनिए। नरेंद्र सिंह नेगी जो हैं ये गढ़वाल के सबसे बड़े गायक हैं और आपके मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम नेपाली भाषा को यहाँ के स्कूलों से पढ़ाएंगे, स्कूलों में पढ़ाएंगे नेपाली भाषा को। और गढ़वाली कुमाऊनी के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल होंठ सीले हुए हैं। ऐसा क्यों, ये मेरी समझ में नहीं आया। गढ़वाली कुमाऊनी को क्यों नहीं उत्तराखंड में आपके? मैंने कहा नेपाली भाषा की चिंता करने के लिए एक नेपाल देश है भाई, पूरा देश पड़ा हुआ है। आप वो देहरादून में मुट्ठी भर नेपाली हैं, उनके लिए इतने परेशान हो रहे हैं क्या सिर्फ वोट के लिए? नहीं, जरा देखिए ना, बड़ा अजीब सी बात है। बताइए, लिखी हुई है गोरखियानी की। तो जब गोरखों ने यहाँ पे आतंक मचाया, यहाँ पे मार काट शुरू हुई, ये गोरखा लोग जब नेपाल से यहाँ पे आए गढ़वाल में और कुमाऊं में, पहले कुमाऊं में गए, फिर ये 1803-4 में ये इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया। तो उससे पहले यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे काटे। हम तो अपने बुजुर्गों के उससे सुनते हैं, लोक कथाओं में उनका जिक्र है कि इन्होंने औरतों के स्तन काटे खुंखरियों से, बच्चे जो हैं वो उखलियों में इन्होंने कूटे। नेपालियों ने बड़ा आतंक मचाया, तो उसको गोरखियानी के नाम से बोलते हैं लोग कि गोरखों का आतंक जो है यहाँ पे इन्होंने किया। और उसके बाद हरिद्वार में जाके इन्होंने गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों को बेचा, दास के रूप में बेचा इन्होंने, है ना। तो ये बड़े अमानवीय अत्याचार इन लोगों ने यहाँ पे किए। ठीक है, किए साहब। मैं कह रहा हूं आज इनके नेताओं ने, आज भी किसी ने भी इन्होंने क्षमा याचना नहीं की उत्तराखंडियों से कि भाई हमारे पुरखों ने अत्याचार किए, अमानवीय काम किए। उसके लिए हम लोग सॉरी फील करते हैं, हम लोग क्षमा याचना करते हैं और अब हम उत्तराखंड के अंग बनने जा रहे हैं, हम उत्तराखंड के लोग हैं। ये नहीं किया। मैं याद दिलाता हूं कि आज भी ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, इन मित्र राष्ट्रों का कोई भी आदमी जापान जाता है, वो सबसे पहले नागासाकी हिरोशिमा के लिए अपोलाइज फील करता है, लोगों से कहता है भाई हमारे पुरखों ने ये बहुत जघन्य अपराध किया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। तो एक मन में जो एक कड़वाहट है वो दूर होती है। सॉरी बोल के आदमी के अंदर की जो गुस्सा है वो ठंडा होता है। लेकिन आज तक नेपालियों ने कभी इस बारे में नहीं कहा। इससे लगता है कि उनको लगता है उनके पुरखों ने जो कुछ किया वो सब सही था। और अगर आप गलत मानते हैं, आप उत्तराखंड के अंग बनने जा रहे हैं, उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड में सब कुछ चाहते हैं, जो चाहे वो बोल देंगे। तो दोस्तों, आपको बताएंगे कि क्या गढ़वाल में नेपाली भाषा चल सकती है या नहीं चल सकती। दूसरा आपको बताएंगे कि जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने कहा कि गोरखाओं का अत्याचार हुआ गढ़वाल के ऊपर, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जो गढ़वाल में, उत्तराखंड में जो भाषाएं चलती है वो है कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में प्राचीन खस जो लोग थे उनकी भाषा के शब्द मौजूद हैं, जैसे नेपाली भाषा में भी खस भाषा के शब्द मौजूद हैं। यानी नेपाली भाषा, कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा, कश्मीरी भाषा, हिमाचली भाषा, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश तक जो भाषाएं बोली जाती है, इन भाषाओं में प्राचीन खसों की भाषा के शब्द मौजूद हैं। इसलिए ये 2-4-5% जरूर मिलती है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलती। यानी मैं अगर गढ़वाली बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और गढ़वाल में आप नेपाली बोलेंगे तो लगभग नहीं समझ में आएगा लोगों को, लेकिन फिर भी आ जाता है, उतना नहीं, बहुत कम। यानी कह सकते हैं गढ़वाली भाषा अलग है, नेपाली भाषा अलग है, कुमाऊनी भाषा अलग है। तो ये जो कहा गया है कि गढ़वाल में या उत्तराखंड में नेपाली भाषा चलाई जाएगी, ये केवल एक वोट की राजनीति है। जो वहाँ पे नेपाली लोग रहते हैं, जो सेना से रिटायर हुए लोग हैं, वो देहरादून में रहते हैं, उनका वोट पाने के लिए कुछ नेता ऐसी बातें बोलते हैं। बाकी गढ़वाल के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं। और अब तो इतनी खराब कंडीशन हो चुकी है कि हमारे बच्चों तक को गढ़वाली भाषा नहीं आती है। हम गढ़वाली भाषा में अपने घरों में बात करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। यानी जब गढ़वाली भाषा वहाँ के बच्चे भूलते जा रहे हैं, तो नेपाली भाषा तो बहुत दूर की चीज़ है। नेपाली भाषा वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती है, लोग उसका तुरंत विरोध कर देंगे, क्योंकि युवाओं को समझाना मुश्किल हो जाएगा, युवाओं को दिक्कत हो जाएगी, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको।
वो हिंदी में ही ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। इसलिए संभावना नहीं है कि उत्तराखंड में नेपाली भाषा चले। हो सकता है अब नेपाली लोग बोलेंगे कि जिस दिन ग्रेटर नेपाल बनेगा उस दिन नेपाली भाषा चलाएंगे। देखिए, ग्रेटर नेपाल नहीं बनेगा। भारत बहुत जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा और फिर वो मुगल साम्राज्य मांगेगा। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत नेपाल का मधेश एरिया पड़ता था। यानी जब भारत में दोबारा से मुसलमानों का राज आएगा तो नेपाल को वो वैसे ही खा जाएंगे और नेपाल को बचाने वाला कोई होगा भी नहीं, क्योंकि चाइना तो मुस्लिम देशों का मित्र है और चाइना इतना गधा नहीं है कि नेपाल को बचाने के लिए सभी मुस्लिम देशों से दुश्मनी मोल ले ले, क्योंकि मुस्लिम देश बहुत सारे हैं। इसलिए नेपाल का हाल क्लियर है, जिउंदा खालटमा। ये नेपाली विश्लेषक कहते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा तो नेपाल को हाल जिउंदा खालटमा हाल दिन छन् मुस्लिम हरूले। तो ग्रेटर नेपाल का सपना देखना बंद कीजिए। आपके पास जो है आप उसे ही बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। 1,47,400 स्क्वायर मीटर है आपके पास में। फ्यूचर में आप उसे बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में वैसे ही हो रहा है। पृथ्वीनारायण शाह ने कहा था कि दक्षिण का छिमेकी धूर्त है, वो एक दिन अवश्य आएगा। अब मैं भी कह रहा हूं कि दक्षिण का छिमेकी धूर्त होने वाला है और वो फिर नेपाल पे चढ़ाई करेगा। पृथ्वीनारायण शाह ने किसके लिए कहा था? अंग्रेजों के लिए कहा था, क्योंकि उस समय दक्षिण में अंग्रेज रहते थे तो भारत के ही लोग, लेकिन सत्ता किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में। अब फ्यूचर में सत्ता मुसलमानों के हाथ में आएगी तो वो नेपाल को नहीं बख्शने वाले, क्योंकि तब भारत लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा, शरिया कानून लगेगा भारत में। तब नेपाल का क्या हाल होगा नहीं बता सकते, लेकिन हाल तो बहुत बुरा ही होगा। भारतीय हिंदुओं का क्या हाल होगा? उनका हाल तो और खत्म होगा। वो लोग अपने जान माल की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे भारतीय हिंदू। देखिए, भारत में 22% मुस्लिम, 3% सिख, 25% हो गए, 2% ईसाई, 27% हो गए, 32% SC ST वाले जो मुसलमानों का कट्टर समर्थन करते हैं। तो कितना हो गया? लगभग ये 58-60% हो गया। अब भारत में हिंदू कौन है? जो भारतीय नई विचारधारा है उसके अनुसार भारत में हिंदू है ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया लोग, जिनकी संख्या है भारत में 15%। यानी 85% लोग एक तरफ और 15% लोग एक तरफ। तो 15% ये हिंदू हो गए और 85% लोग हिंदू नहीं हैं। तो वो 85% लोग भारत का हिंदू को खत्म कर देंगे और तब भारत एक इस्लामिक देश बनेगा। थोड़ा टाइम है, 20 साल 50 साल, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है भारत को इस्लामिक देश बनाने की। तो भारत इस्लामिक देश बनेगा तो नेपाल का हाल तो अपने ही खराब हो जाएगा। आप ग्रेटर नेपाल तो दूर की बात है, आप अपने पास जो अपना हिस्सा है आपका उसको ही सुरक्षित रख पाए तो वही बहुत है। ये भविष्य में होगा, चाहे 50 साल में हो, चाहे 40 साल में हो और चाहे 80 साल में हो, क्योंकि हिंदुओं की आबादी का परसेंटेज घट रहा है, मुसलमानों की आबादी का परसेंटेज बढ़ रहा है। एक मुस्लिम के 8 बच्चे 10 बच्चे होते हैं और अब हिंदू लोग 1 या 2 ही बच्चे पैदा करते हैं। तो खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितने साल में भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। लास्ट 50 साल। तो ग्रेटर नेपाल नहीं बनने वाला। आप फालतू का सपना मत देखिए। और नेपाल में, माफ कीजिए, गढ़वाल में नेपाली भाषा नहीं चलने वाली, क्योंकि गढ़वाली लोग तो स्वयं गढ़वाली नहीं बोलते हैं, उनको गढ़वाली बोलने में शर्म आती है। सही कह रहा हूं मैं, हमारे बच्चे गढ़वाली बोलने में शर्म करते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, युवा पीढ़ी है, समझा ही नहीं सकते। हमारे समय में जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो गढ़वाली भाषा में बात करते थे। आज गढ़वाल के किसी भी स्कूल में चले जाओ, वहां के बच्चे लोग गढ़वाली भाषा भूल चुके हैं, केवल हिंदी में बात करते हैं। मतलब गढ़वाल का धोतीकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, धोतीकरण हो चुका है गढ़वाल का। अब बात करते हैं कि गोरखाओं द्वारा क्या गढ़वाल पे आक्रमण के समय अत्याचार किया गया कि नहीं किया गया। देखिए, पुराने लोगों की बात सुनेंगे और इतिहास में पढ़ेंगे तो यही लिखा गया है कि गोरखाओं ने बहुत अत्याचार किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, ये जो लिखने वाले लोग हैं ये मैक्स मूलर की एक बहुत बड़ी टीम थी
और उसने भारत में जाति जाति में बांट दिया, उठ पटांग इतिहास लेकर। नेपाली सेना जो बात है वो छोटी जाति और ब्राह्मणों पे हमला नहीं करती थी, ठीक है, वो हमला करती थी क्षत्रिय जो उनसे लड़ने आएगा उसके ऊपर। ब्राह्मणों को तो बहुत सारी जागीरें दी है। जब 1803 में गढ़वाल को कब्जा किया गया तो वहाँ के ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा जागीरें दी गई नेपाली सेना द्वारा। तो ये जो अत्याचार की बात है, ये मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मैक्स मूलर की टीम ने इसलिए लिखा था ताकि गढ़वाल और नेपाल एक न हो जाए। अरे पूरे भारत में तो उन्होंने फूट डालो राज किया, तो पहाड़ में भी तो उन्होंने फूट डालो राज करो। गढ़वालियों के दिमाग में कूट कूट कर भर दिया है कि गोरखाओं ने अत्याचार किया। ये मैं मानता हूं कि लड़ाई होती है, मारकाट होती है, और नेपाली सेना आगे बढ़ी थी तो वो हिंदू राष्ट्र के लिए बढ़ी थी कि एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये पृथ्वीनारायण शाह की धारणा थी। और हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मणों का कत्लेआम हो या हिंदुओं का कत्लेआम हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर लिखा गया है, और ये लिखने वाले अंग्रेज लोग ही थे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।